प्यारे बच्चों, ये कक्षा 7 के अष्टमः पाठः त्रिवर्ण ध्वज को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ का नाम ही है त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा। तो इसमें भारत के, हमारे देश के तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है। चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणं सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ बच्चे, काश्चन बालिकाः और कुछ बालिकाएं, च मतलब और, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बात कर रहे हैं। वो बच्चे ध्वजारोहण समारोह में जा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः। देवेश कह रहा है आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे, यानी हमारे प्रिंसिपल महोदय ध्वजारोहण करेंगे। छात्राः च और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ बच्चे हैं जो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू भी मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पे आप इसके अर्थ को देख सकते हैं। ये हिंदी अर्थ यहाँ और इंग्लिश अर्थ यहाँ पे है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। डेविड है। अब डेविड नाम का एक बच्चा है, उसने कहा सुचे, उसने सूची नाम की एक लड़की से पूछा, सुची जानासि त्वं, तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। सूची ने कहा अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है, 3 रंगों वाला है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है। सलीम ने कहा रुचे, उसने रुचि से पूछा, हे रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा क्यों है। रुचि कह रही है अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में, ध्वजे मतलब झंडे में, त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्णः, यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन वर्णों का, रंगों का नाम जानते हो। सलीम से पूछा रुचि ने। सलीम कह रहा है अरे, यानी कि हे, केसर वर्ण, केसर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरितः, हरित, च एते त्रयः वर्णाः, यही 3 रंग हैं। आगे क्या होता है, आगे कह रहे हैं कि देवेशः, अब देवेश ने पूछा अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। अब सलीम कह रहा है श्रुणु, सुनो, केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण शौर्य का, यानी कि बहादुरी का। श्वेतः सत्यस्य, श्वेत वर्ण सत्य का। हरितः च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची कह रही है किम, क्या एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, इन रंगों का दूसरा भी महत्व है।
डेविड है, डेविड कह रहा है कि हाँ, आम मतलब हाँ। कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः, झंडे के ऊपर स्थित, केसरवर्णः, केसर वर्ण, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः, बीच में स्थित श्वेतवर्ण, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, सात्विकता और शुचिता यानी कि पवित्रता का द्योतक है, यानी कि इंडिकेटर है, सूचक है। अधः स्थितः, नीचे स्थित, हरितवर्णः, हरा रंग, वसुंधरायाः, पृथ्वी के, सुषमायाः, सुषमा का, सुंदरता का, उर्वरतायाः च द्योतकः, और उसकी उर्वरता का द्योतक है। उर्वरता का अर्थ होता है कि कौन सी जमीन कितनी उपजाऊ है, उस जमीन से कितनी मात्रा में अन्न उगता है। ठीक है, आगे चलते हैं बालकों। तेजिंदरः, अब तेजिंदर ने कहा, शुचे, शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वजस्य मध्ये, झंडे के बीच में, एकम, एक, नीलवर्णम, नीले रंग का, चक्रम वर्तते, चक्र है। शुचि, शुचि कह रही है आम, आम यानी कि हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत्, यह, प्रगतेः, प्रगति का, न्यायस्य, न्याय का, च मतलब और यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तकः, प्रवर्तक है। सारनाथे, सारनाथ में स्थित, अशोक स्तंभः, अशोक स्तंभ अस्ति है, यानी कि सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव, तस्मात् मतलब उससे, एव मतलब ही, वहां से ही या उससे ही, एतत् गृहीतम, यह ग्रहण किया गया है। प्रणवः, प्रणव कह रहा है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशतिः का मतलब होता है 24 यानी कि 24, अराः सन्ति, तीलियां हैं, स्पोक्स हैं, इस चक्र में तो 24 अराः सन्ति, 24 तीलियां हैं। आगे बच्चे क्या बात करते हैं, अब मेरी बता रही है, इसका नाम है मेरी। मेरी कह रही है, भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई यानी कि 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, वर्ष में यानी कि 1947 ईयर में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब कह रहे कि समग्रतया, संपूर्णता के साथ, अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का, स्वीकरणम जातम, स्वीकरण किया गया, यानी कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इस झंडे को का पूरी तरीके से स्वीकरण यानी कि स्वीकार किया गया, इस झंडे को। तेजिंदरः, तेजिंदर कह रहे हैं, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र गौरव का, प्रतीकः, प्रतीक है, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव, इसलिए ही, स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे और गणतंत्र दिवस पर, च मतलब और, अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का, उत्तोलनम, उत्तोलन, समारोह पूर्वकम भवति,
समारोह पूर्वक होता है। इस झंडे का फहराना, जो झंडे को हम फहराते हैं, होस्ट करते हैं, वो समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो, यानी हमारा तिरंगा झंडा विजयी हो। और क्या हो? जयतु भारतम, और हमारे भारत देश की भी जय हो। तो बालकों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इससे लाभ हो। धन्यवाद।